दोस्तों, आज मैं आपको 10 तरह की सब्जी खाने वाला ससुराल कहानी सुना रही हूँ। कौशल्या। अरे अरे, ये क्या पूजा बेटी, तूने आज फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी दे दी। आज भी तूने सब्जी नहीं बनाई क्या? देख तो सब्जियों से फ्रिज भरा है। तू बनाती क्यों नहीं वो सब्जियाँ? पूजा। अरे माँ, जो बना दिया है उसे ही खा लो अब। अरे सब्जी बनाने में कितना झंझट है। पहले सब्जी छीलो, फिर काटो, फिर उसे धो, फिर उसे बनाओ। उफ, कितना समय बर्बाद होता है सब्जी बनाने में। इतनी देर भला रसोई में कौन खड़ा रहेगा? ना बाबा ना, मेरे तो बस की बात नहीं। कौशल्या। बेटी, पर जब तू कल ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे ही टरका देगी लोगों को, यूं ही आलस करेगी? वहाँ पे भी चटनी अचार खिला देगी? पूजा। माँ, हर बात में आप ससुराल ही क्यों ले आती हो बीच में? और हाँ, मेरे लिए कोई अमीर घर ढूंढना जहाँ पर कई नौकर चाकर हों, ताकि मुझे कुछ भी ना करना पड़े। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूजा का रिश्ता एक बड़े घर से आता है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई थी। वो रसोई में गई तो गैस चूल्हा देख के चौंक गई। हे भगवान, इतना बड़ा गैस चूल्हा! चलो अच्छा ही है, इससे 4 चीज़ें एक साथ बन जाया करेंगी, मेरा समय भी बचेगा। फिर वो खूब सारा खाना बनाती है। पूजा। हाँ, पूरी, हलवा, सब्जी, रायता सब चीज़ें बना दी। अब तो सब मेरे हाथ का खाना खा के बहुत खुश हो जाएंगे। वो ये सोच के बहुत खुश हो रही थी कि तभी उसकी ननद अंजलि और जेठानी माया वहाँ आई। माया। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी खुशबू उड़ रही है। क्या क्या बना लिया अभी तक? अरे अभी तो आधा ही खाना बना है। पूजा। नहीं नहीं भाभी, मैंने तो पूरा खाना बना दिया। देखिए ना, हलवा पूरी है, सब्जी है, रायता सब बना दिया। माया। अरे पूजा, तुम अभी अभी इस घर में नहीं आई हो ना, तो तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता। यहाँ पर एक समय में खाने में 10-10 सब्जियाँ बनती हैं। पूजा। हैं? क्या? 10-10 सब्जियाँ? अच्छा, इतना बड़ा गैस चूल्हा इसीलिए ले रखा है? माया। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अरे भाई, तुम तो डरी गई जैसे मैंने तुम्हें 10 नहीं 50 सब्जी बनाने को कह दिया हो। वो देखो ना, घर में सभी को अलग अलग सब्जी पसंद है, तो सबकी पसंद की सब्जी बनाई जाती है। अगर 1-2 सब्जी ही बनी हो तो आधे लोग भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए 10 तरह की सब्जी बनानी पड़ती है। अगर किसी को ये ना पसंद हो तो वो खा लो, वो ना पसंद हो तो कुछ और खा लो, ऐसे ही बस। अंजलि। हाँ हाँ भाभी, अब से आप भी इस नियम को अपना लो। ये सुनकर पूजा के तो होश ही उड़ गए। पूजा मन ही मन सोचती है, चल पूजा, अब कमर कस ले। अब से 10-10 सब्जी बनाने के लिए? अरे इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी, जितनी ये लोग मेरे से एक समय में बनवा रहे हैं। फिर सारी सब्जियां बना के वो सबके लिए खाना परोसती है, तो सब खाना खा के पूजा की बड़ी तारीफ करते हैं। उसके ससुर। वाह भाई, क्या सब्जी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। उसकी सास कमला। सच में पूजा बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। भाई, अब से तुम ही सबके लिए रोज़ 10-10 सब्जियां बनाए करोगी। पूजा मन ही मन सोचती है, अब तेरा क्या होगा पूजा? अपने मायके में तूने बहुत ऐश कर ली, फली तक नहीं फोड़ी, अब आएगी तेरी शामत। ऐसे ही फिर बरसात का सीजन आ गया। सुहावना मौसम देखकर एक दिन पूजा कहती है, वाह क्या मौसम है, लगता है बारिश आने वाली है। ऐसे में तो पकोड़े होने चाहिए। हाँ, ऐसा करती हूँ, सबके लिए पकोड़े बना देती हूँ। डीप फ्राई होने के कारण इससे सबका पेट भी भर जाएगा, और साथ में कुछ पापड़ वगैरह भी तल दूँगी। बस फिर शाम के खाने की छुट्टी। यही हो जाएगा रात का खाना, और मुझे 10 सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। फिर पूजा ने फटाफट पकोड़े बनाए और सबको खिलाए। तभी अंजलि। अरे पूजा भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हम ये नहीं खाते ना, हमें अच्छा लगता। हम तो पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी खाएंगे। उसकी सास। और बहू, मेरे लिए भिंडी और लौकी की सब्जी बना देना। रोहन। मेरे लिए आलू बड़ी और बीन्स। माया। और साथ में भरवा करेले और भरवा शिमला मिर्च भी बनाना। पूजा। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंसी, इनमें अकल है कि नहीं? अरे बारिश के मौसम में तो सब पकोड़े खाना पसंद करते हैं, पर इन सब को तो अलग अलग सब्जियां चाहिए। फिर पूजा किचन में जाकर सब्जियां बनाने लगी। पूजा। ये देखो,
मेरी ससुराल की पहली बारिश है, मुझे बारिश का आनंद उठाना चाहिए, पर मेरे अलावा सारे घर वाले बारिश के मज़े ले रहे हैं और मैं यहाँ रसोई में खड़ी खड़ी 10 तरह की सब्जी बना रही हूँ। गलती मेरी ही है जो मैंने ही शुरू शुरू में इन्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाया। बड़ी गलती की, किसी में नमक ज़्यादा कर देती, किसी में मिर्च। ऐसा करना चाहिए था मुझे, फिर ये मुझे कहते ही नहीं 10 सब्जी बनाने को। फिर पूजा गुस्से में ही खाना बना रही थी कि तभी सब्जी की एक चींट उसकी आंख में गिर जाती है। पूजा, आ मेरी आँख, ओहो मेरी आँख, उफ माँ मेरी आँख। उसकी आँख लाल हो जाती है और जब वो रात में सोती है तो उसकी आँख में तेज जलन होती है। इस वजह से उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। तभी रोहन, अरे पूजा, तुम्हारी आँख में तो ये लालपन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, मेरे पास एक ड्रॉप है, मैं तुम्हारी आँख में वही डाल देता हूँ। ड्रॉप डाल देता है रोहन और पूजा फिर सो जाती है। पर उसकी आँख की जलन और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। एक दिन पूजा, अरे अब तो रोज़ रोज़ ये 10 तरह की अलग अलग सब्जियां बना के मैं तो तंग आ गई। आज तो घर में सब्जी भी नहीं है और ला भी नहीं सकती क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ऐसा करती हूँ, आज आलू की ही 10 तरह की सब्जी बना देती हूँ क्योंकि घर में सिर्फ आलू ही बचे हैं। फिर पूजा आलू की 10 तरह की अलग अलग सब्जियां बना देती है, जैसे आलू के कतले, दम आलू, आलू रसेदार वगैरह वगैरह, जिसे देखकर उसकी सास माँ कहती है, अरे बहू, ये क्या, आलू की ही तूने 10 तरह की सब्जी बना दी। मुझे तो आलू बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे लिए कुछ और बना के ले आ। पूजा, पर माँ जी, घर में आज एक भी सब्जी नहीं है और कल से लगातार बारिश हो रही है तो सब्जी लाने भी नहीं जा सकी। कमला, अच्छा अच्छा ठीक है, आज तो खा लेंगे हम, पर कल से हमें 10 तरह की ही अलग अलग सब्जियां चाहिए, समझी। ये बात सुनकर पूजा को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर वो क्या कर सकती थी, तो वो चुप ही रही। फिर एक रोज़, उफ ओ, आज तो आँख में बड़ी जलन और दर्द हो रहा है, पर मेरे ससुराल वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं। उन्हें दोनों समय बस 10 10 सब्जी खाने को चाहिए। मैं तो अस्पताल दिखाने भी नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो इनके लिए 10 10 सब्जियां कौन बनाएगा। मुझे तो लगता है मैं 10 10 सब्जियां बनाती बनाती ही भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। फिर पूजा 10 सब्जियां बनाती है, पर एक आँख से कम दिखने के कारण अब किसी सब्जी में नमक तेज हो गया, किसी में मिर्च, कोई जलगी, ऐसे हो रहा था। पर उसकी परेशानियों को न समझकर ससुराल वाले उसके खाने में कभी निकालते रहे। पर रोहन से अब पूजा का दुख नहीं देखा जा रहा था और वो उसे लेकर आंखों के अस्पताल में गया, जहाँ चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, देखिए इनकी आंख में कोई गर्म छींट चली गई है, जिसके कारण इनका कार्निया डैमेज हो गया है और हमें जल्दी ही इनकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें इस आंख से दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगले ही दिन ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। फिर रोहन पूजा को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसकी जेठानी कहती है, देखो आज तो तुमने जैसे तैसी सब्जियां बना दी, पर कल से 10 तरह की अच्छी अच्छी सब्जी बनाना क्योंकि कल मेरे मायके वाले आएंगे। तभी रोहन, अरे बस करो अब तुम सब लोग, 10 की जगह 20 सब्जी बनाओ, पर अकेले एक से नहीं बल्कि मिलजुल कर सब बनाओ। आपको पता भी है कुछ, सब्जी के छींटे आँख में गिरने के कारण पूजा की एक आँख खराब ही हो गई। अगले दिन अगले ही दिन पूजा का ऑपरेशन था। उसका ऑपरेशन सफल रहा। फिर 5 दिन बाद रेस्ट के बाद उसे दिखने भी लगा और उसे घर भी भेज दिया। घर आते ही उसकी सास कहती है, पूजा बहू, हमें माफ़ कर दे, तेरे से पहले हमने खाना बनाने वाली रखी हुई थी, पर 10 10 सब्जियां बनाने से तंग आकर उसने काम करना छोड़ दिया। फिर हम सब लोग मिलकर सब्जी बनाते थे, पर तुम्हारे आने के बाद हमने सोचा अब तू ही ये सब सब्जियां बनाया करेगी और सारी जिम्मेदारी हमने तुझे सौंप दी। पर अब से तू अकेले कुछ नहीं करेगी, हम सब मिलकर काम करेंगे और अब से इस घर में 10 नहीं, केवल 2 सब्जी बनेगी और वही सबको खानी पड़ेगी। ये सुन के अब पूजा बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब सब ठीक ठाक हो गया और सब खुश रहने लगे। अब सब के सब मिलकर पूजा की सास, उसकी जेठानी, उसकी ननंद, सब मिलकर घर का काम करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।